मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में 50% महिला आरक्षण की घोषणा के बाद राजस्थान में दो पक्ष हो गए हैं, विरोध और पक्ष में। आज कुछ युवक उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट पे आए हैं अपना पक्ष रखने के लिए। क्या मांग है आपकी, क्या कहते हैं? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत दिल की अंतरस गहराइयों से धन्यवाद। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं आप भी हमारी आवाज़ को सशक्त करने के लिए, मजबूत करने के लिए यहाँ पर इस तपती गर्मी में पधारे हैं। तो जैसा कि आपको सर्वविदित है कि हमारे राजस्थान की वर्तमान सरकार ने अभी एक निर्णय लिया है कुछ दिन पूर्व कि शिक्षक भर्ती तृतीय श्रेणी के अंतर्गत महिलाओं को 50% तक आरक्षण दिया जाएगा, जो कि पूर्व में 30% वैसे ही दिया जा रहा था। साथियों, हमें लगता है कि आखिर कहीं न कहीं युवाओं के साथ भेदभाव हो रहा है और पूरे प्रदेश भर में आप देख सकते हैं कि अराजकता का वातावरण है। पूरे प्रदेश भर में इसके उग्र आंदोलन किए जा रहे हैं। स्टूडेंट्स खून के पत्र लिख रहे हैं, बहुत से अपने आत्महत्या का प्रयास कर रहे हैं, जो कि काफ़ी असंगत है। तो साथियों, अगर ये आरक्षण कानून बन जाता है, विधेयक बन जाता है, तो आने वाले जो युवा हैं उनका वास्तव में ज़मीनी स्तर पर गला घोट दिया जाएगा। तो इसका हम विरोध करते हैं। विरोध करने का कारण यही है, हम सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं। सरकार ने जो कदम उठाया है, इस कदम का हम विद्रोह करते हैं और आग्रह करते हैं कि 50% से इसे 30% किया जाए। और पूर्व में भी हम, जब गहलोत सरकार थी तो नाना प्रकार की जो धांधलियाँ हुई थी, विभिन्न प्रकार के जो पेपर लीक हुए थे, तब भी हम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मैदान में थे। अभी भी हम मैदान में हैं। तो सरकार के दरबार में हम यही करबद्ध आग्रह करेंगे कि आप इस पर विचार करें, इस पर अमल करें, युवाओं के साथ खिलवाड़ ना करें। आप समझ सकते हो कि एक युवा के ऊपर, एक पुरुष के ऊपर, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, राजनीतिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, किसी भी रूप से हो, किसी भी क्षेत्र में हो, उस पर विभिन्न प्रकार की जिम्मेदारियां होती है। और आखिर हम भी चाहते हैं कि महिलाओं को आरक्षण मिले। हम ये कभी नहीं चाहे, आरक्षण मिलने का मतलब ये कि हम चाहते हैं कि महिलाएं आत्मनिर्भर बने, आरक्षण निर्भर नहीं बने। क्योंकि आरक्षण देश को वो सिस्टम है जो कभी योग्य नहीं बनने देता है। सिस्टम में उस अपवाद, उस तत्व को जन्म देता है जो आखिर कहीं न कहीं अयोग्यता का निर्धारण करते हैं। अच्छा। अयोग्यता का निर्धारण करते हैं। महिला आरक्षण का अर्थ ये है, उनको ये इसलिए लागू किया ताकि जो ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं हैं वो आगे आ सकते हैं। महिला सशक्तिकरण जो इसमें मुख्य मोटो है, उसके लिए किया है, ताकि महिलाएं काफ़ी पिछड़ी रहती है, घर से उनको बाहर नहीं आने दिया जाता है। तो उनको एक मौका दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया है कि इतना प्रतिशत आरक्षण करके उनको भी इस भर्ती में शामिल किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। जी, देखिए, आपकी बात सही है। और सरकार ने भी इस कदम को यूँ है कि कहते हैं ना कि आदिम पुरा काल में एक बहुत तरह की विचारधाराएं हुई है। तो कहते हैं अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। तो आखिर कहीं ना कहीं किसी एक वर्ग को संतुष्ट करने के लिए हम किसी अन्य वर्ग की हम हत्या नहीं कर सकते साहब। ये लोकतंत्र है, अटे सबरी उड़नी पड़े, सबरो जवाब देना पड़े। राजतंत्र नहीं रही। और सरकार, मैं नहीं कह रहा हूँ तानाशाह है, पहले वाली सरकार भी नहीं थी, ये भी नहीं है। सरकारें तभी बनती है जब वो कुछ ना करती है, वो कोई एजेंडा लेकर आती है। तो सरकार को विचार करना चाहिए, इसे 50% से पुनः 30% करना चाहिए, तभी प्रदेश में शांति काल स्थापित हो पाएगी। हम ये इसी चीज़ को लेकर हम हैं साहब। अच्छा, इन्होंने भेदभाव बताया, आप क्या सोचते हैं 50% आरक्षण के लेकर? सर, मैं यही चाहता हूँ कि हमारे पास STC करने के बाद हमारे पास कोई सांझ नहीं रहता। हम STC करने के बाद में हम ये कि लेवल 1 में ही शामिल हो सकते हैं। अगर लेवल 2 को भी शामिल करते हैं तो वो उनको 2 फर्स्ट ग्रेड में दे सकते हैं और STC में भी शामिल हो सकते, वो लेवल 2 और सेकंड ग्रेड में भी शामिल हो सकते हैं। हमारे पास STC करने के अलावा हमारे पास कोई साझ नहीं है। अगर हमारा नहीं सिलेक्शन होता है तो हम बस डिग्री का कोई मतलब नहीं है हमारा। अच्छा, तो आप जो 20% है उसमें भी कंपटीशन फाइट कर सकते हैं, 20-30 जो भी आपका बचा हुआ हिस्सा है? सर, 50% तो ऑलरेडी महिला को दे दिया। इसके बाद में 12% जो एक्स सैनिक है उनके लिए और 4% विकलांग के लिए। इसके बाद में हमारे पास 12% ही बचता है इसके बाद में। लाखों स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट होते हैं और उनके लिए 12% ही बचा है। बिल्कुल सर। तो कंपटीशन बढ़ा है आपके लिए? यस सर। तो इसके लिए क्या मांगे, क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि सर जो यथावत है पहले वही 33% ही रहने दें, 50% का तत्काल बंद किया जाए। अच्छा, रोजगार पे बात आई है, आप कुछ कहना चाहेंगे? पता मैं कहना चाहता हूँ कि आज हम किस राज्य सरकार द्वारा जो ये 50% आरक्षण लागू किया गया है, उसके विरोध में मैं युवा साथियों के साथ में आज एकत्रित हुए हैं। मैं एक डूंगरपुर से TSP एरिया से बिलोंग करता हूँ, जहाँ पर गरीब भाई बहनों के साथ गरीब युवा रहते हैं जो बाहर जाकर शिक्षा करते हैं। 2 साल करके जो BSTC का डिप्लोमा कंप्लीट किया है, उन भाइयों के पास में और डिप्लोमा करने के लिए आर्थिक सहायता नहीं है, जिसकी वजह से वह और कुछ नहीं कर सकते। आज उन युवाओं के साथ में क्या होगा? जो युवा जो 2 साल में उन्होंने BSTC कंप्लीट किए, उन युवाओं के पास अब अन्य डिग्री करने के अवसर नहीं है। तो उन युवाओं का क्या होगा? वह बेरोजगारी रह जाएंगे और वह आर्थिक स्थिति से कमज़ोर रह जाएंगे। इस डिसीजन से बेरोजगारी बढ़ेगी, आपका ये कहना है? जी सर, जो BSTC धारक जो हमारे वहाँ से TSP एरिया से आर्थिक वर्ग से कमज़ोर लोग हैं, उन्होंने जो एक BST की है,
अब उनके पास कोई अन्य डिप्लोमा करने के लिए आर्थिक पूंजी नहीं है, उनके पास सहायता नहीं है, तो अब वो क्या करेंगे। अच्छा, BSTC करने के बाद आपके पास कोई एरिया नहीं बचता है। इसके बाद हम क्या करें, हमने तो 12वीं के बाद में इस फील्ड में आए, अब इसके बाद में हम कहीं और नहीं जा सकते। हमने तैयारी 3rd ग्रेड की है, जिसमें अभी हमारे पास 13% सीटें ही बच रही हैं बाद में, जिसके पास हमारे पास अन्य कोई उपाय नहीं है। अच्छा, BSTC की है आपने, लेकिन 2nd ग्रेड में कैसे जा सकते हैं, 1st ग्रेड में कैसे जा सकते हैं, वो भी तो आपके लिए दरवाजे खुले हैं। उसके लिए हमें बीएड करनी होगी, जिसके लिए हमें पहले ग्रेजुएशन करना होगा, उसके बाद बीएड होगी। हम सीधे अब हमारे पास 4-5 साल का गैप पड़ जाएगा, जिससे फ़र्क पड़ता है। मतलब यूथ 12th के बाद आप ये BSTC करके फिर शिक्षक तृतीय श्रेणी में, तो मांग क्या है आपकी, क्या होना चाहिए? जो यथावत पहले था 30% वही रहना चाहिए, ये 50% वाला निर्णय गलत है। अच्छा, निर्णय गलत है, आप कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल को सब धन्यवाद। इसके पहले मतलब जैसे कि माँ बाप 12वीं पास होता बच्चा जस्ट ही वो MP से या राजस्थान से पैसे बिगाड़ कर अपने बच्चे को जल्दी नौकरी लगे यूँ करके वो एडमिशन कराते हैं STC में। बाकी अब जो राज्य सरकार ने 3rd ग्रेड में जो किया है 30% से महिला आरक्षण को 50% कर दिया है, तो अब वो माँ बाप जो जितने पैसे खर्च किए हैं उन्होंने, अब वो कैसे आत्मसंतुष्टि होंगे कि हमारे बच्चे नौकरी लग ही जाएंगे। अब जो वो आरक्षण बढ़ा दिया है उससे हमारे बच्चे जो थे माँ बाप के वो कहीं ना कहीं बहुत पिछड़े गए। अच्छा, मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि नौकरियों की चिंता ना करें, काफ़ी सारी भर्तियां आने वाली, हर महीने एक ना एक भर्ती होगी, तो आप इस शिक्षक के भरोसे ही ना रहें, ये उनका कहना है। तो आपका क्या सोचना है इस पर? हमारा तो ये सोचना है कि हम क्या करें, मतलब कि अभी तो हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं। मैं तो केवल BSTC 2nd ईयर कर चल रही है अभी मेरी, तो बाकी और मैं तो कहीं जा ही नहीं सकता हूँ। अच्छा, आप बताइए इस सवाल पे आप क्या कहना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि हर महीने भर्ती आएगी, बेरोजगारी रहेगी नहीं, सब युवाओं को मौका मिलेगा। सर, हमारे STC के करने के बाद में हमारे पास कोई चांस नहीं, हम दूसरे अगर जो हमारे पास मतलब अभी से CST कोई दूसरी भर्ती नहीं निकले। अगर CST अब हमने BA तो कंप्लीट किया नहीं, हमारे 12वीं के पास में जैसे STC में हुआ, अब हम तैयारी करने लगे तो बस ये आरक्षण लागू कर दिया 50%। अब हम कहाँ जाएंगे, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है इसके अलावा। इसमें भी ग्रेजुएट तो होते हैं आपके, कई युवा ग्रेजुएट भी होते हैं BSTC वाले। हाँ, पर बहुत कम होते हैं। तो महिला आरक्षण 50%, उस पर इन युवाओं का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। BSTC करने के बाद इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। दूसरी जो भर्तियां CM ने जिस तरह से कहा कि दूसरी भर्तियां भी आएगी, वह भी इन भर्तियों में भी ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, तो पुरजोर विरोध है।